हमारा विंडो का एक मेथड है स्क्रॉल टू और एक है हमारा स्क्रॉल बाय। मैंने यहां पर एक हेडिंग दी H2, या पहले एक डिप बना लो और इस डिप के अंदर एक हेडिंग H2 और एक पैराग्राफ दीजिए। और इसमें कर दिया मैंने 1800 वर्ड और कंटेंट डाल दो। मैंने एक पैराग्राफ और इसमें डाल दिया 900 वर्ड। और इस डिव के बाद में एक बटन बनाओ और बटन का नाम कर दिया मैंने टॉप। और मेरा काम क्या है कि जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे टॉप पर रिडायरेक्ट होना है, लेकिन वो भी स्मूथली, एक साथ नहीं जाना, टॉप पर स्मूथली रिडायरेक्ट होना है। तो मुझे इस बटन पर क्लिक करना है, तो इसलिए ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर और यहां पर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करा दो, गो टू टॉप, ये कॉल करा दे। अब मुझे ये बनाना पड़ेगा, यहां पर स्क्रिप्ट ओपन क्लोज। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है गो टू टॉप। और यहां पर विंडो का एक मेथड है विंडो डॉट स्क्रॉल टू। और मुझे कहां पे स्क्रॉल होना है? टॉप से 0 पिक्सल पर। लेकिन कैसे जाना है? इसका बिहेवियर स्मूथ, ये आराम से जाना चाहिए। चेक करते हैं। टॉप से 0 पिक्सल हो वहां पर पहुंचना चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए? स्मूथली। जा रहा है स्मूथली? दोबारा चेक करें, स्मूथली जा रहा है। और एक होता है हमारा स्क्रॉल बाय। स्क्रॉल बाय में क्या होता है? आप जहां पर हैं वहां से कितना ऊपर चाहिए, तो आपको वैल्यू जो देनी होगी नेगेटिव में देनी होती है। मैंने कहा -500 पिक्सल ऊपर। आप ये बटन जहां होगा वहां से -500 पिक्सल ऊपर जाएगा ये, तो इसमें वैल्यू हमेशा नेगेटिव में देनी होती है। चेक करें, ये टॉप पर नहीं जाएगा, यहां से 500 पिक्सल ऊपर, टॉप पर नहीं गया। मुझे थोड़ा सा और जाना है, मैं लिखा यहां पर 900 पिक्सल ऊपर। ये देखो थोड़ा सा अप जाएगा और ये थोड़ा सा यहां पे आ जाएगा, देखना आप अप गया है। तो स्क्रॉल टू में हमेशा वैल्यू जो दी जाती है वो नेगेटिव में जाती है, और सॉरी स्क्रॉल बाई में, और स्क्रॉल टू में वैल्यू जो दी जाती है पॉजिटिव में। टॉप से कितना नीचे रखना है आपको। लेकिन हमारी वेबसाइट में एक्चुअल में होता क्या है, इस तरीके से ये नहीं बना होता। किस तरीके से बना होता है? अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं आज तक की, आज तक की वेबसाइट में यहां पर आप देखेंगे अभी ये वाला बटन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तब ये बटन आता है, और जब इस पर क्लिक करते हैं तो टॉप पर ही डायरेक्ट हो जाते हैं और ये रिमूव हो जाता है। मुझे भी सेम ऐसे ही बनाना है। आइए, ये तो ठीक है, ये जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? बटन को एक्टिव करना है कि जब बाय डिफॉल्ट हमारी विंडो यहां पर हो तो हमारा बटन दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे हम अपनी विंडो को स्क्रॉल करें तब जाकर वो यहां पर दिखाई देना चाहिए, और जैसे क्लिक करें टॉप पर रिडायरेक्ट और वो बटन हिडन हो जाना चाहिए। ऐसा करना है। आप अपने बटन को यहां से कट करें और कट करने के बाद इसको बॉडी में डाल दें, यहां पर सबसे टॉप पर स्टाइलिंग करनी होगी थोड़ी सी। और स्टाइलिंग में हमने क्या कहा कि जो हमारा बटन है, एक तो हमने इसमें लगाया पोजीशन फिक्स्ड, ये अपनी जगह पर फिक्स होना चाहिए। तो देखें आप, अपनी जगह फिक्स हो चुका होगा ये बटन, ये आ गया। थोड़ा सा इसमें पैडिंग वगैरह दीजिए। मैंने पैडिंग दिया टॉप से 8 पिक्सल और 16 पिक्सल, जिसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, ये फिक्स है अपनी जगह पर।
लेकिन मुझे इसको कहाँ लाना है, यहां पर लेके आना राइट साइड में। तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट से कितना आगे, 850 पिक्सल आगे, और टॉप से कितना नीचे, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 600 पिक्सल नीचे। चेक करो पहले कहाँ आया ये बटन, थोड़ा सा आगे वो कीजिए, लेफ्ट से कितना कर दूं, 1050, और करना पड़ेगा, फिर परसेंट में दे सकता था मैं वैसे तो, परसेंट में देता हूँ 92%। ठीक है जी। और मुझे इसको दिखाई नहीं देना है, तो क्या करूंगा, डिस्प्ले नन करना पड़ेगा मुझे। इसको डिस्प्ले नन कीजिए, मैंने किया डिस्प्ले नन। ठीक है, अब ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब ये कब दिखाई देना चाहिए, जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा टॉप से, जब दिखाई देना चाहिए। तो यहां पर आए, और यहां पे लिखेंगे विंडो डॉट, जैसे ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर है, वैसे ही हमारा एक ऑन स्क्रॉल भी एक इवेंट हैंडलर है। जैसे हमारा ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है, वैसे ही ऑन स्क्रॉल भी एक इवेंट हैंडलर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब विंडो स्क्रॉल होगी तो हमारा वहां पर ऑन स्क्रॉल इवेंट हैंडलर काम करता है। इज इक्वल टू, यहां पर एक फंक्शन बना सकता हूं मैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, और इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाइए। और इफ में क्या करना है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट या बॉडी एलिमेंट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, विंडो डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल टू, या स्क्रॉल टॉप आना चाहिए यहां पर, ये गड़बड़ हो रहा है हमारा। इफ विंडो डॉट विंडो नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल स्क्रॉल टॉप, ये रहा। सुनिएगा ये मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। मैंने यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट में क्या, बॉडी। बॉडी किसकी बात चल रही है, ये बॉडी में आपने जो लिख रखा है वो स्क्रॉल होता है टॉप से, कितना, ग्रेटर देन 300 पिक्सल, 300, या डॉक्यूमेंट, दोनों में से कोई एक लेगा ये, डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप, कितना, ग्रेटर देन 300 पिक्सल। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, या तो बॉडी का कंटेंट होगा या कोई डॉक्यूमेंट एलिमेंट का कंटेंट होगा। दोनों में से और लगा रखा है, कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो बॉडी ट्रू होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट का एलिमेंट ट्रू होना चाहिए। वो 300 पिक्सल से जब ज्यादा होता है तो मुझे इस बटन को डिस्प्ले कराना है। तो बटन को गेट कीजिए, बटन को गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम है, बटन डॉट, मुझे एक सीएसएस की प्रॉपर्टी स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, ये ब्लॉक में डिस्प्ले हो जाए, ब्लॉक में डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर 300 पिक्सल से कम होती है तो ये एल्स में जाएगा। तो ये जैसे था बटन वैसे ही रहना चाहिए, ये डिस्प्ले नन ही रहना चाहिए, डिस्प्ले नन। चेक करें जी, रिफ्रेश किया हमने, अभी हमारा बटन नहीं आ रहा, जैसे स्क्रॉल होगा 300 पिक्सल टॉप से, बटन आ गया, क्लिक करेंगे टॉप पर चले जाएंगे, बटन गायब, 300 पिक्सल से जैसे कम हुआ। इस टाइप से आप इसको अपनी वेबसाइट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई जी। तो ये यहाँ पर हमारे दो हैं, स्क्रॉल टू, और एक है हमारा यहां पर मैंने एक लिया इनपुट टाइप पासवर्ड, एक इसका नाम दे दो पी, और यहां पर एक बटन मेरा, और इस बटन का नाम कर दिया शो पासवर्ड।
और मुझे करना क्या है कि जैसे मैं पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड डालता हूं और जैसे इस पे क्लिक करूं तो मेरा पासवर्ड डिस्प्ले भी होना चाहिए कि मैंने क्या पासवर्ड डाला है। तो हमें बटन पे ही क्लिक करना है, इसलिए यहां पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और किसी यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल कराओ, सो पास। बनाइए इसको फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है, शो पास, यही है। और सबसे पहला काम क्या है, इस इनपुट को गेट करना। एक मैं आईडी के थ्रू नाम दे देता हूं इसको, पास, ये नाम दे दिया। और इसको इस फंक्शन से बाहर ही लीजिए, बाहर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, कहीं भी गेट कर लो, बाहर ले लो। लेट डाटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और नाम क्या है, माई पास, यही नाम है, नहीं केवल पास है, नाम क्या आईडी का, पास। तो ये इनपुट टाइप पासवर्ड उठ के कहा गया, डाटा में, और इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगानी होगी। और इफ में क्या कहना है, डाटा डॉट इसका टाइप इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू पासवर्ड मिलता है। कौन सा टाइप, ये टाइप की बात चल रही है, पासवर्ड मिलता है। तो हमें क्या करना है, डाटा का टाइप इज इक्वल टू आप टेक्स्ट बना दो, जहां पर पासवर्ड का क्या बना दो। और अगर पासवर्ड नहीं मिलता तो ये कहां जाएगा, एल्स में। तो डाटा का टाइप इज इक्वल टू क्या रहेगा, पासवर्ड ही रहेगा। चेक करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये टेक्स्ट है शो पासवर्ड, यहाँ पे हाइड पासवर्ड और शो पासवर्ड कंटेंट भी चेंज करना है। जैसे अभी तो भाई ठीक है, यहाँ पे कंटेंट डाला शो पासवर्ड, जैसे क्लिक करूँ यहाँ पे आना चाहिए हाइड पासवर्ड, फिर क्लिक करूँ शो पासवर्ड, फिर क्लिक करूँ हाइड पासवर्ड। ये चेंज भी होना चाहिए जो कंटेंट है बटन का। तो मुझे बटन को गेट भी करना होगा, तो बटन को गेट करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड से मैंने गेट किया, और क्या नाम है, बटन डॉट इनर एचटीएमएल का काम क्या होता था, कंटेंट को रिप्लेस करना, टैग रिप्लेस नहीं होता था। मुझे कंटेंट ही रिप्लेस करना है। और यहां पे क्या आना चाहिए, हाइड पासवर्ड, और सेम इसी को कॉपी कीजिए, और यहां पे क्या आना चाहिए, तो पासवर्ड, चेक कर लो। और बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा शो पासवर्ड, जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे हाइड पासवर्ड बन गया, फिर क्लिक करेंगे शो पासवर्ड हो गया, फिर क्लिक करेंगे हाइड पासवर्ड। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे एक आई टाइप का सिंबल होता है, तो दो सिंबल लेंगे, उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं इसी तरीके से। आप सिंबल दो होंगे आपके, तो एक तो हो जाएगा आपका आई वाला, एक क्रॉस वाला आ जाएगा। तो जैसे कंटेंट रिप्लेस हो रहा है, ऐसे वो आइकन भी रिप्लेस हो सकता है आपका। लिख लो जी। तो वो जो आइकन होगा वो आपका